नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। लघु वनोपज पर आधारित छत्तीसगढ़ का पहला और देश का दूसरा आयुर्वेदिक औषधि इकाई एवं केंद्रीय प्रसंस्करण कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पाटन में स्थापित किया जा रहा है। और किस जिले में बोला जाएगा ना, तो दुर्ग जिले में किया जाएगा। ठीक है। हाल ही में कांकेर मेडिकल कॉलेज का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर करने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ के किस नदी के किनारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वाटर स्पोर्ट्स और फूड कोर्ट का निर्माण किया जाएगा? अरपा नदी के किनारे किया जाएगा। देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बन गया है? दूसरा राज्य बन गया है। बिहार में कार्यरत सक्रिय महिला रिसोर्स बुक कीपर, पीआरपी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी और उद्योग सखी के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 27% की वृद्धि की गई है। पिछले वीडियो का कुछ क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी भाषा को किस कक्षा में पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने की घोषणा की है? कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के में की है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 कितने चरणों में होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 चरणों में होगी। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने पत्रकार वार्ता में प्रदेश के आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए कार्यक्रम जारी किए हैं और उन्होंने यह बताया है कि छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होंगे। छत्तीसगढ़ के पहले चरण में राज्य के 20 विधानसभा क्षेत्रों में और दूसरे चरण में 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को इन मतों की गिनती की जाएगी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो विधानसभा चुनाव है ना अभी वर्तमान में, वो 5 राज्यों में संपन्न होंगे। ठीक है, जिसमें से 4 राज्यों में 1 चरण में होंगे और छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें 2 चरण में चुनाव होने हैं और सभी की मतगणना 3 दिसंबर को होनी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आदिवासी समुदायों की आस्था व परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के साथ उनके अधिकार सुरक्षित करने में छत्तीसगढ़ और देश का पहला संभाग कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बस्तर संभाग है। बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ राज्य और देश का ऐसा पहला संभाग है जहां आदिवासी समुदायों की आस्था व परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के साथ उनके अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने हाल ही में निम्न में से किस बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महुआ बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है। महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में राज्य महुआ बोर्ड के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में महुआ के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। महुआ के फूल का पशु, पक्षी एवं मनुष्य सभी उपयोग करते हैं। महुए के बीज से तेल भी निकाला जाता है। महुए के फूल में औषधि गुण भी मौजूद होते हैं तथा इसके बीज स्वस्थ वसा का अच्छा स्रोत है। खाद्य एवं औषधि उपयोग के साथ साथ प्रसंस्करण को भी बढ़ावा मिल सके तथा बायोडीजल या एथेनॉल के उत्पादन हेतु उद्योगों की स्थापना भी संभव हो सके, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ में राज्य महुआ बोर्ड की स्थापना की गई है। दोस्तों, आपको दूसरे तरीके से यह भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में राज्य महुआ बोर्ड की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? तो इसका पहला उद्देश्य क्या है? महुआ के फूल, फल एवं बीज की अच्छी गुणवत्ता के साथ संग्रहण हो सके। दूसरा उद्देश्य है इसके खाद्य एवं औषधि उपयोग के साथ साथ प्रसंस्करण को बढ़ावा मिल सके। और इसका तीसरा उद्देश्य है बायोडीजल या एथेनॉल के उत्पादन हेतु उद्योगों की स्थापना भी संभव हो सके। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में महुआ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बस्तर जिले में महुआ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य में महुआ बोर्ड के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में महुआ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, महुआ बोर्ड से संबंधित प्रश्नों को आपको दूसरे तरीके से भी कैसे पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य महुआ बोर्ड का गठन किया जाएगा क्योंकि, या ऐसा पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य महुआ बोर्ड का गठन क्यों किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो छत्तीसगढ़ में राज्य महुआ बोर्ड का गठन
किया जा रहा है क्योंकि महुआ में औषधि गुण होते हैं। महुआ जो है ना वसा का अच्छा स्रोत भी है और इसके प्रसंस्करण को बढ़ावा मिले। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रदेश में छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता संरक्षण एवं संवर्धन समिति का गठन कर इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव को अध्यक्ष बनाया गया है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता संरक्षण एवं संवर्धन समिति का गठन किया गया है और इस समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अब यहां पर आप चीजों को कैसे रिलेट करके याद रख सकते हैं ये भी हम जान लेते हैं। जो यहाँ पे प्रवीण वर्मा जी हैं, ये अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं, मतलब सीजीपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। श्री वी श्रीनिवास राव जो है ना, इन्हें छत्तीसगढ़ वन बल का प्रमुख बनाया गया है और श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले हैं, ये छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन आयोग की पदाधिकारी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना के तहत कितने प्रतिशत पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 25 से 40% का पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 15 अगस्त 2023 को इस नवीन योजना को शुरू करने की घोषणा के परिपालन में 1 करोड़ रुपए आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति दी गई है। इस योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालन शुरू करने वाले उद्यमियों को स्ववित्तीय अथवा बैंक ऋण से व्यवसायिक इकाई स्थापित करने पर 5 वर्ष के लिए स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्रदान किया जाएगा। साथ ही पशुधन विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई इस योजना में विकसित और विकासशील विकास खंडों को कुक्कुट पालन इकाइयों की स्थापना के लिए 25 से 40% तक पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य बढ़ाकर क्रमशः कितना कर दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3200 से 3350 रुपए कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोदो के समर्थन मूल्य में 200 रुपए एवं कुटकी के समर्थन मूल्य में 250 रुपए की वृद्धि की गई है। कोदो का समर्थन मूल्य जो वर्ष 2022-23 में 3000 रुपए प्रति क्विंटल था, उसे खरीफ वर्ष 2023 हेतु समर्थन मूल्य में 200 रुपए बढ़ाकर 3200 रुपए प्रति क्विंटल तथा कुटकी का समर्थन मूल्य जो 3100 रुपए प्रति क्विंटल था, उसे 250 रुपए बढ़ाकर 3350 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। रागी फसल के लिए भारत सरकार द्वारा खरीफ 2023 हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 3845 रुपए प्रति क्विंटल के अनुसार उपार्जन किया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री कहां लग रही है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।